जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का है चैप्टर नंबर 18, यूनिट 18, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और हम इस चैप्टर को जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, थिंक टैंक करेंगे, इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट्स भी करेंगे और कोई प्रॉब्लम्स हुई उनको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड द एक्सरसाइज एमसीक्यूज़। जी तो बच्चों, पहला जो एमसीक्यू है वो किया जा रहा है, अमोनिया गैस कौन सी गैस है? एक एसिडिक गैस है, बेसिक गैस है और न्यूट्रल गैस है या फिर एम्फोटेरिक गैस है? तो अमोनिया बेसिकली एक लोन पेयर रखने वाला पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है। और पीछे जब हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर हमने देखा था कि अमोनिया जो है वो बेस के तौर पे बिहेव कर रही है। और ये बात यहाँ पे भी सच है प्यारे बच्चों। ये जो कमेंट है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अमोनिया इज़ अ बेसिक गैस जिसका pH 7 होता है। तो लिहाजा दैट रियली सेज के मोर देन 7 होता है, दैट रियली सेज के मोर देन 7 जो pH रखती हैं तो वो बेस हो जाते हैं, और जिनका 7 से लेस होता है वो एसिडिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर तो आंखें बंद करके बेसिक ही होगा। उसके बाद बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद विच गैस हेल्प्स टू कंबशन प्रोसेस? जलने के अमल में कौन सी गैस हेल्प करती है? नाइट्रोजन तो फैसिलिटेट करती है जलने को, लेकिन हेल्प नहीं करती है। ऑक्सीजन गैस। एक मैंने पैराग्राफ पढ़ा, उसमें मैंने देखा कि अगर नाइट्रोजन जो कि 78% मौजूद है एटमॉस्फेयर में, अगर इस गैस को ना रखा जाए तो लेट्स से दैट अगर आप एक चेयर को जला रहे हैं, यू हैव अ चेयर और आप उसको जला रहे हैं, एंड इस चेयर को जलाने में कितना टाइम लगेगा? जैसे नॉर्मली अभी आप जलाएंगे तो टेक समथिंग लाइक 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन जो है वो हटा दें और ऑक्सीजन जो है 21% है और इसको आप बढ़ा दें, लेट्स से दैट यू जस्ट टेक इट टूवर्ड्स द 80% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में हम सपोज कर लें। वैसे इसमें ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, लेकिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में 80% ऑक्सीजन हो जाए, अगर हो जाएगी तो फिर ये चेयर पता कितनी देर जलेगी? इन जस्ट 10 सेकेंड्स। ये 10 सेकंड में कुर्सी हमारी जल जाएगी, राख हो जाएगी। यानी कि नाइट्रोजन जलने के अमल को स्लो करता है, ऑक्सीजन जलने के अमल में हेल्प करता है। जलने का अमल कंबशन कहलाता है, कंबशन प्रोसेस। सो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद जी थर्ड क्वेश्चन है, विच गैस टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की? आपके पास लाइम वाटर है, मीन्स टू से आपके पास लाइम है वाटर में, लाइम दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। और ये मिल्की कब होगा? जब इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, दैट बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं लाइम वाटर में तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दैट इज़ जस्ट अ मिल्कीनेस। सो दैट इज़ हाउ कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की कर देगी। सो लाइम वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। अब कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों चौथा सवाल है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से हैं? आपने पढ़ा था ने की रब से फरियाद। ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद। हाली वैसे हाइड्रोजन अल्कली मेटल में आता नहीं, नॉन मेटालिक एलिमेंट है, लेकिन ये सब अल्कली हैं। सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दैट इज़ द 1A ग्रुप आपने स्टडी किया है, दैट इज़ द 1A ग्रुप जो आपने स्टडी किया है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ अल्कली मेटल्स। ये सारे के सारे +1 चार्ज रखते हैं, ठीक है? सब पे आप +1 चार्ज लगा सकते हैं, सब पर। सब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। दे आर द बिगेस्ट मेटालिक करेक्टरिस्टिक कंटेनिंग एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका बेहतरीन मेटालिक करेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एक्साइट बाय अब्जॉर्बिंग द लाइट। और हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्कली मेटल्स आप लाइट से भी एक्साइट कर सकते हैं। मजे की चीज़ ये है कि इन पर लाइट मारेंगे तब भी इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं। बट पॉइंट है वो लाइट कौन सी होती है? विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या रेडियो वेवलेंथ होती है कोई? एंड द वेरी बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज विजिबल लाइट, जो आपको नज़र आ रही होती है। ये जो आपका कैंडल होता है ना, कैंडल को कभी जलाओगे, ठीक है, कैंडल को कभी जलाओगे तो इसके फ्लेम्स होते हैं। ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है और नीचे वाला थोड़ा सा ब्लूइश होता है, वो रिड्यूसिंग फ्लेम होता है। पर ये कोई केमिस्ट्री फिलहाल नहीं बता रहा। ये जो विजिबल लाइट है इस पर आप सोडियम को रखोगे तो गोल्डन येलो कलर देगा। क्या कलर देगा? गोल्डन येलो। याद रखिएगा, सोडियम का गोल्डन येलो फ्लेम होता है। विजिबल लाइट इज द राइट आंसर, बाकी लाइट्स की बात नहीं होगी। द कलर इम्पार्टेड। चलो अगर ये तुम मुझसे पूछो सर ये इसका कहाँ से आपने जवाब बता रहे हो हमें,
तो ये डिटेक्शन ऑफ मेटल्स का यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड बाय द एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बंसन फ्लेम, फ्लेम विजिबल लाइट ही होता है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। द कलर ऑफ इम्पार्टेड, द कलर इम्पार्टेड बाय द फ्लेम ऑफ सोडियम मेटल। लो जी, अगला सवाल भी वही आ गया, गोल्डन येलो, यानी कौन सा कलर देगा जी सोडियम? गोल्डन येलो। चलें जी, हो गए एमसीक्यूज 5 के 5, डन के डन। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और चलते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ये था हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर। मैंने पिछली वीडियो में भी सेकंड लास्ट चैप्टर कह दिया था, लेकिन ये है सेकंड लास्ट चैप्टर क्योंकि आपकी पूरी बुक में है 19 चैप्टर्स। लेंथ थी जर्नी रही इन चैप्टर्स की, एंड आई होप कि आपने मेरे साथ कंप्लीट की होगी। अगर आपको चाहिए सारी वीडियोस तो कोई मुश्किल नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करें, आपको सारी मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगी। बस आई लव टू टीच स्टूडेंट्स विदाउट एनी कॉस्ट। चैनल बनाया, यूट्यूब पैसा देगा, स्टूडेंट से पैसा नहीं लेंगे। बट इफ़ यू वांट सम एफर्ट्स, नोट्स वगैरह चाहिए तो वो उसके भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को मेरे साथ ही कीजिएगा, और अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.